हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेट थ्योरी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, आज बेसिक नॉलेज का देंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो क्लास 11th में है और किसी भी इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि AKTU, जेई मेन या जेई एडवांस। तो आज उसका बेसिक वर्जन बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक पहुँचेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत ही है क्या। तो जैसे कि आप लोग समझते हैं समुच्चय सिद्धांत है क्या, तो इसको जैसे आप किसी बाज़ार में गए हैं, ठीक है, तो बाज़ार में गए तो आपको बहुत सारा सामान खरीदना है। जैसे कि आपने कुछ ये सब्जी ये वाली ले ली, कुछ सब्जी ये वाली ले ली, कुछ चीनी ले लिया और कुछ ले लिया, कोई प्रोडक्ट 2-3 वस्तुएं ले ली आपने और सबको एक ही झोले में डाल दिया। तो एक झोले में डालना क्या होगा, समुच्चय होगा कि सबको एक साथ ही रख दिया। तो इसी तरह समुच्चय है। समुच्चय क्या है, जैसे कि अगर आप कोई नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको इसी के 1 2 3 4 इसको एक समुच्चय में लिख देना। छोटे कोष्ठ जो मंझला कोष्ठक होता है उसके बीच में इस तरह कामा लगा के लिख देना। इसे ही समुच्चय कहते हैं। कि आप किसी बाजार में गए, बहुत सारा सामान एक ही झोले में रख दिया सारा, तो सारा ये एक झोला समझ लो, एक मंझला कोष्ठक, उसके अंदर जितने अंक हैं ये क्या हो जाएंगे, समुच्चय। इसी तरह इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो चलो क्या लिखा है, ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या है कि कोई निश्चित ऑब्जेक्ट, जितने भी अनंत ऑब्जेक्ट ले लो और आप उसको एक साथ कलेक्ट करके रख दो, तो वो क्या है, समुच्चय। मैंने बताया कि आप किसी बाजार में गए और किसी सारी वस्तुओं को एक साथ कलट के रख दिया, तो वे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही एक समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। जैसे 2 3 4 नंबर हैं, इनको हम कोष्ठक के अंदर लिख दिया, मतलब कोई बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको एक साथ कलेक्ट करके एक साथ इकट्ठा करके रख दिया, उसे ही समुच्चय कहेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओके, आई होप आप लोगों को समुच्चय समझ में आया होगा। समुच्चय की परिभाषा क्या है ये। अब आगे बात करते हैं कि समुच्चय को किस तरह से लिखते हैं। तो समुच्चय को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल A या कैपिटल B अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के, या कैपिटल C या कैपिटल D अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के, A B C D या X Y Z U V कुछ भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इसको समुच्चय को इक्वल टू लिखेंगे कि A इक्वल टू ये 1 2 3 4, इसी तरह B इक्वल टू C इक्वल टू। तो ये क्या लिखेंगे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बड़े कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। और किसके अंदर, कौन सा झोले के अंदर, झोला ये समझ लो अपना एक मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक के अंदर जितने भी अंक हैं वो समुच्चय में हैं, समुच्चय हैं। ओके, तो वस्तुओं के सुपरवाइज संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। और डिनोट कैसे करेंगे इसको, A B C D बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के। ओके, इसके आगे ही बात करते हैं। अब जैसे कि A लिखा है, तो अंदर क्या लिखा है, A E I O इस तरह के डिनोट लिखा है मान लीजिए। तो ये तो समुच्चय हो गया। अब इसके अंदर जो लिखे हैं इनको क्या कहते हैं, जो अंदर इसके लिखे होते हैं इनको कहते हैं अवयव। और अवयव को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अवयव A E I O U इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने समझा समुच्चय क्या, समुच्चय बहुत सारी वस्तुओं का एक कलेक्शन है जिसे एक झोले के अंदर जिसे रख देते हैं। उसी तरह उसको झोला क्या है, झोला या मंझला कोष्ठक हमेशा रहेगा, इसी से डिनोट करेंगे। और उनके भीतर जो अवयव होते हैं A E I O U, तो ये इनको अवयव कहते हैं जो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। और जो कैपिटल लेटर से लिखा है इसे डिनोट करते हैं कि समुच्चय ये है, नाम दे दिया इसका, जिसे नाम दे दिया, किसी वस्तु का नाम होता है तो इसी तरह उसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समुच्चय के डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे बड़े नंबर से। उनके बीच में जो उनको लिखे होते हैं, उनको जो अंक लिखे हैं या समुच्चय में जो वस्तुएं अंदर रखी हैं उनको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो समझते हैं कि समुच्चय को डिनोट कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक समुच्चय है A इक्वल टू A E I
यू। ओके, एक समुच्चय AEIOU, ठीक है। तो जैसे हम लिख दें A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ए समुच्चय जो इसका नाम ए है, ए फैमिली है, मतलब ए फैमिली में कितने मेंबर हैं, ए समुच्चय के फैमिली AEIOU, तो ए इसी फैमिली का क्या सदस्य है, तो ए इसी फैमिली को बिलोंग करेगा। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी घर में 10 बंदे हैं, उनका अलग अलग नाम है, उस फैमिली का एक नाम होगा कि स्कूल के हैं, कुछ भी नाम होगा कि इनके बाबा बाबा का उनका नाम होगा कि इस फैमिली के बंदे हैं सारे, और वो बंदों का अलग अलग नाम होगा, जैसे इस तरह AEIOU। मान लिया ए बाबा के, ए फैमिली के AEIOU बंदे हैं, तो ए इसी फैमिली को तो बिलोंग करता है, तो इसको कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए, तो ये अवयव इसी फैमिली का, तो ए बिलोंग्स टू ए इस तरह लिखेंगे। और इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है एप्सिलॉन। तो ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, ए बिलोंग्स टू इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए। ओके, अगर मान लीजिए यफ है, इसे यफ लिख दिया या बी लिख दिया, मान लो बी नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब, इसका मतलब क्या है, बी जो है इसके अंदर ने है क्या, नहीं है, तो बी ए फैमिली को नहीं बिलोंग कर रहा है, बी ए फैमिली को नहीं बिलोंग कर रहा है। ए बिलोंग्स टू ए इसके अंदर देखेंगे, अगर है तो बिलोंग कर रहा है, इसे क्या कहते हैं एप्सिलॉन। तो इसे ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको ए बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जिसे किसी भी समुच्चय को लिखना है, किसी भी समुच्चय को लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे देते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल को समुच्चय में लिखो। ओके, तो समुच्चय में कैसे ए इक्वल टू, मान लिया ये कैपिटल लेटर बना दिया है, ठीक, इस समुच्चय में लिखो, इस तरह बना देते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, यस, फिर सी, यस कामा सी कामा एच कामा ओ कामा एल। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, देखो जैसे यस सी एच डबल ओ की जगह एक ही हो है, तो ये नोट कर लो बात कि अगर समुच्चय में रिपीट वर्ड आते हैं तो समुच्चय के अंदर एक ही बार लिखेंगे। अगर किसी नोट, अगर नोट देखो नोट, अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में वर्ड, मतलब किसी भी शब्द में या किसी शब्द में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें एक ही बार लिखेंगे। ओके, अगर किसी शब्द में समुच्चय है, इसे जैसे सी या स्कूल है, स्कूल में ओ डबल बार रिपीट हो रहा है, तो उसके समुच्चय में कैसे लिखना है, तो यस सी लगा दो कामा एच लगा दो ओ फिर एल, रिपीट वाले शब्द एक ही बार लिखें, चाहे जितने बार रिपीट हो, लिखा एक ही बार जाएगा। तो ये नोट कर लो, किसी भी समुच्चय में अगर किसी भी शब्द का समुच्चय लिखना है, कोई भी वर्ड है, कोई भी इलाहाबाद स्कूल कुछ भी जो हो, उसमें रिपीटेड वर्ड आ रहे हैं, तो रिपीटेड वर्ड को एक ही बार लिखना, ये नोट कर लो। ओके, तो एक ही बार लिखें, उसे डिनोट होगा कि ओ आ गया, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो आपने समझा, ठीक है, कि रिपीटेड वर्ड बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। अब आपने देखा कि समुच्चय को बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे
और इस किसी भी शब्द 2 बार 3 बार एक शब्द में 2-3 बार वर्ड आ रहे हैं, रिपीटेड हैं, तो उनको एक ही बार लिखेंगे समुच्चय के अंदर, और समुच्चय के छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे a इक्वल टू एक समुच्चय दे दिया है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कुछ दे दिया। अब कुछ पहला क्वेश्चन इसी के अंदर दे दिया, मान लो बोल दिया कि बोल दिया, लिख दिया a, फिर यहाँ डॉट लिख दिया, एड्रेस बना दिया। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, मान लो इसी का यही लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो 7, फिर डैश a, फिर ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 2 डैश है यहाँ, फिर a। तो यहाँ कैसे लिखें, ये देखो एक इसी समुच्चय के अंदर आ रहा है तो बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स भरतेंगे। अभी 7 इस समुच्चय के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट, ये बिलोंग्स टू ए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन ए इसी फैमिली का सदस्य है, 7 इस फैमिली का सदस्य नहीं है, और ये 2 है, तो इस तरह कर देंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लेंगे, समझ में आ गया होगा।